बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बन रहे हैं बहुत ही लजीज मज़ेदार से आलू के चपली कबाब। बहुत ही आसानी से बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आलू के चपली कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 अदद ले लिए दरमियाने साइज़ के आलू, और इनको मैंने धो के अच्छे से छील लिया था। अब इनको हम करेंगे ग्रेट। तो यहाँ पर मैंने एक ग्रेटर ले लिया है और इसकी मदद से मैं सारे आलूओं को अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। तो सारे आलू मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिए। अब इन आलूओं को फटाफट से हमने पानी में डालना है क्योंकि ये काले पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बर्फ़ वाला पानी। पानी को अच्छा ठंडा होना चाहिए। उसके बाद सारे आलू जो हैं मैं इस पानी में शामिल कर दूँगी। तो सारे आलूओं को पानी के अंदर मैंने डाल दिया है। अब 5 मिनट के लिए मैं इसी पानी में इनको भीगे रहने दूँगी। तो 5 मिनट हो गए आलूओं को भिगे हुए। तो अब इनका हम पानी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया और उसके ऊपर रख दिया एक स्ट्रेनर, और उसके अंदर सारे ग्रेटेड आलू मैं डाल दूँगी ताकि इसका पानी जो है वो अलग हो जाए और आलू अलहदा हो जाए। सारा पानी मैंने निकाल दिया आलूओं के अंदर से, और अब इसका पानी जो है ना आलूओं का हमने अच्छे से निकालना है। इसे दबा दबा कर हम सारा पानी निकाल लेंगे। तो 5 मिनट के लिए आलूओं को मैंने रख दिया था छन्ने के अंदर ही। तो ये देखिए सारा पानी जो है वो अच्छे से निकल गया है। और अब इन आलूओं को मैं डाल दूँगी एक दूसरे बाउल के अंदर। अब इसके अंदर हम कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करते हैं। उसमें मैंने सबसे पहले ले लिया 1 खाने का चम्मच भर के भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया। साथ ही मैंने भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा ले लिया यहाँ पर 1 खाने का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 खाने का चम्मच। अनारदाने का मैंने यहाँ पर पाउडर ले लिया है 1 खाने का चम्मच। और साथ ही गरम मसाले का पाउडर लिया है ½ टीस्पून, और नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा इसके अंदर। तो ये सारे ड्राई स्पाइसेस मैंने डाल दिया आलूओं के अंदर। अब 1 चाय का चम्मच मैं यहाँ पर बारीक चॉप किया हुआ अदरक लहसुन डाल दूँगी। उसके बाद इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दूँगी मैं, यह ½ कप मैंने लिया है। और यहाँ पर बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ली हैं, कुछ लाल थी और कुछ हरी, तो ये दोनों मैंने इसमें डाल दी हैं। आपके पास सिर्फ लाल हैं तो आप सिर्फ लाल डाल दें, अगर हरी हैं तो सिर्फ हरी डाल दें। और उसके साथ ही एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लेकर इसको चॉप कर लिया था, वो डाल दिया है। और बाइंडिंग के लिए यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे मैदा और चावल का आटा। मैंने मैदा यहाँ पर ½ कप लिया है और चावल का आटा मैंने 3 खाने के चम्मच लिए हैं। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, और अगर कॉर्नफ्लोर भी नहीं है तो आधे कप मैदे में आप 3 टेबलस्पून मैदा और डाल दीजिएगा। तो अब सारी चीज़ों को मैं करूँगी अच्छे से मिक्स। इसमें हमने पानी ऐड नहीं करना क्योंकि आलूओं की अपनी नमी होगी काफ़ी, तो उस नमी में ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए हम इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। तो अच्छे तरीके से मैं सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी। तो ये देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो बस अब इसके हम कबाब तैयार कर लेते हैं। तो जितना साइज़ आपने बनाना है कबाबों का उतना साइज़ बना लें। अगर गोल बनाना है तो गोल बना लें, लंबी शेप में बनाने जैसे चपली कबाब होते हैं अमूमन तो उस शेप में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर गोल शेप में बना रही हूँ। साथ ही मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया था, गोल गोल स्लाइस में इस तरह से। तो अब एक एक स्लाइस में उठाती जाऊँगी और कबाब के ऊपर रखती जाऊँगी। तो ये देखिए एक स्लाइस लिया मैंने और इसको कबाब के ऊपर इस तरह से रख के प्रेस कर लिया हल्का सा, और ये देखिए ज़बरदस्त सा कबाब हमारा रेडी हो गया है। तो अब इसको रख लूँगी मैं ट्रे के अंदर इस तरह से, और बाकी के कबाब भी मैं सारे रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। अब ये फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर तवे के ऊपर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ था। अब एक एक करके मैं कबाब डालूँगी इसमें। नीचे की तरफ हम वो साइड रखेंगे फ्राई करते वक्त जहाँ पर हमने टमाटर लगाया था इस तरह से। अब दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो गए मेरे को एक तरफ से फ्राई करते हुए। इसको अब हम पलट लेते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है, और दिखने में ये लग ही नहीं रहा कि हमने आलू से बनाए हैं ये चपली कबाब। ये देखिए। तो दूसरी साइड से भी मैं इनको मीडियम आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेती हूँ। तो दोनों तरफ से हमारे कबाब जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ये देखिए। तो इसी तरह से मैं बाकी के भी सारे कबाब जो हैं वो फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद इनकी मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी मज़ेदार से आलू के चपली कबाब बन के रेडी हुए हैं और बहुत ही झटपट से बन जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इनको गरम गरम चपातियों के साथ सर्व करें और आप एज अ इवनिंग स्नैक भी आप सर्व कर सकते हैं इनको। अगर आपके घर अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।